यस आएगा। इस 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चल रहा था, राइट। सो एक बार देखो ज़रा, ध्यान देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है ना। मैं एक बार बता देता हूँ और आज हम लोग हमारा कारवा आगे बढ़ाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डन। सब लोग साथ में रहना बेटा, आ जाओ। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हमने सबसे पहले मीनिंग देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, राइट। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक आपका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, प्यार से मैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल सकता हूँ। और ये ऐसा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, जो जनरली क्रेडिट मार्केट में जब कभी भी मैं उधारी में किसी को माल देता हूँ या मुझे अगर किसी से पैसे लेने हैं और सामने वाले पार्टी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता हूँ उसके ऊपर, और जैसे ही वो ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट उसके अंदर जो मैंने ऑर्डर लिखा था उस ऑर्डर को वो एक्सेप्ट करता है, बराबर है, तो वो ड्राफ्ट मेरे लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा, सामने वाले पार्टी के लिए बिल पेएबल बन जाएगा। यस और नो? पक्की बात, क्लियर है, डन। जनरली कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में जहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होता था। आज के टाइम पे रेयरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होगा बेटा, राइट। सर बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कहाँ पे, जैसे लॉ के तहत आता है तो कहाँ पे आता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कहाँ पे आता है बेटा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो अच्छे से ध्यान देना, मैं अगर बात करूं यहाँ पे अंडर, सर लिखना है हमने, हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881, बाप रे सर इतने पहले लॉ आ गया था क्या? हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें क्या दिया हुआ है, प्लीज़ ध्यान देना। निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल, जो एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र होने लायक, उसका मतलब होता है निगोशिएबल। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में क्या बोला हुआ है? अंडर दिस एक्ट निगोशिएबल, निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफ़र हो सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, मीन्स प्रोमिसरी नोट। अच्छा सर प्रॉमिसरी नोट तो हमने पढ़ा ही नहीं, बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। हमारे टॉपिक का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, एंड चेक, बराबर। अब ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आते बेटा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब ये तीनों भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं निगोशिएबल, ट्रांसफरेबल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निगोशिएबल और ट्रांसफरेबल। यस और नो? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। यस और नो? इसमें से हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस बेटा आ जाओ, हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बरोबर, पक्की बात, डन। सर फिर भी प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट का अगर एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? इट कंटेन्स, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स एन ऑर्डर, वैसे ही प्रॉमिसरी नोट में दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, इट कंटेन्स
अ प्रॉमिस टू पे, मैं वचन देता हूँ कि मैं इतने इतने समय बाद इतना इतना रुपया इस पार्टी को दे दूंगा, मैं इतने इतने समय बाद इतना इतना रुपया इस पार्टी को दे दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। और उस वचन को मैंने एक पेपर पे लिख करके साइन करके आपको दे दिया, वो हो गया प्रॉमिसरी नोट, बराबर है। बट हम लोगों को प्रॉमिसरी नोट नहीं पढ़ना है, हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। सर चेक में क्या होता है, चेक में भी ऑर्डर होता है। इट अल्सो कंटेन्स एन ऑर्डर। सर इसका मतलब चेक ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है क्या? हाँ, चेक में हम लोग बैंक वालों को ऑर्डर देते हैं, हे बैंक सुन, जैसे मैंने मेरे एम्प्लॉय के लिए चेक साइन करके उसको एम्प्लॉय को दे दिया, तो मेरा एम्प्लॉय जब वो चेक बैंक में लेके जाएगा तो बैंक मेरा ऑर्डर देखेगी और एम्प्लॉय को पेमेंट कर देगी उसके अकाउंट में। तो चेक ये भी एक काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, क्योंकि चेक में भी क्या है, ऑर्डर, मैं बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं किसी पार्टी को ऑर्डर दे रहा हूँ, यस और नो। बट छोड़ो ना, हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमें क्या पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस और नो, पक्की बात, डन, चलो आगे, क्लियर है, चलो आ जाओ। उसके बाद और क्या चीज़ है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने मीनिंग देख लिया, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने देख लिया ऑलरेडी, फीचर्स भी देख लिए क्या, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे, मैंने लिखा BOE, आप पेपर में पूरा लिखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। फीचर्स हमने ऑलरेडी देख लिए, इट शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, डेटेड होना चाहिए, विच कंटेन्स एन ऑर्डर्स टू पे, मैंने इंग्लिश में आपको सारे फीचर्स आसान लैंग्वेज में लिखवा के दे दिए। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, अमाउंट पेएबल होना चाहिए, साइन बाय द मेकर एंड एक्सेप्टर्स, दोनों से साइन ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस के बगैर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, यस ये देख लिया ऑलरेडी, ये अभी लिखवा के दिया, बरोबर है। फिर से बताना है, फीचर्स, फीचर्स लिखवा के दिए मैंने, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही, राइट। हाँ चल, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। पार्टीज कौन कौन सी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये भी हमने देख लिया। फीचर्स फिर भी एक बार है ना शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ये कीवर्ड्स लिख के दे रहा हूँ, है ना, इट मस्ट बी प्रॉपरली डेटेड, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर, इट रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस, जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी काम का है क्या, नो। इट मस्ट कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट पेएबल, यस और नो, है ना, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, एक्सेप्ट किया मतलब जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया उसने एक्सेप्ट कर लिया, यस और नो। उसके बाद पार्टीज कौन कौन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, नेक्स्ट पॉइंट, पेपर में आंसर लिखना है ना इंग्लिश में, इसलिए लिख के दे रहा हूँ, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोलो, ड्रॉर, हाँ ड्रॉर। सर पेपर में ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आया, हम लोग डायग्राम बना बना करके थोड़ा एक एक सेंटेंस आगे लिख लेते हैं, तो ऐसी डायग्राम बना के बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आउट ऑफ आउट नंबर, ड्रॉर, ड्रॉई, बोल बाड़ा, एंड पे। थोड़ी तबीयत नरम गरम है, एनर्जी कम रहेगी, मैनेज करना बेटा। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर मतलब कौन, पर्सन वो ड्रॉज द बिल, पर्सन, पर्सन वो ड्रॉज बिल, जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसे बोलेंगे ड्रॉर। जनरली बिल कौन ड्रॉ करता है, क्रेडिटर, जिसको पैसा लेना है। और ड्रॉर के लिए बिल क्या रहेगा, है ना, ड्रॉर के लिए बिल क्या रहेगा, फॉर ड्रॉर, फॉर ड्रॉर bills of exchange will be bill receivable in his books of accounts,
ड्रॉअर खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल। ड्रॉई के लिए कौन रहेगा? बिल पेएबल। ड्रॉई के लिए क्या रहेगा? बिल पेएबल। ऑन whom bill is drawn, on whom bill is drawn, देख रहे बेटा, on whom bill is drawn, वो हो गया आपका, सुनना, on whom bill is drawn, ये हो गया ड्रॉई, उठा लिया सतीश का, ये हो गया आपका ड्रॉई। ड्रॉई के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? फॉर ड्रॉई such instrument will be bill payable, current liability उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, यस और नो। और पेई मतलब कौन है? पेई मतलब कौन है? बहुत सिंपल है, पर्सन टू whom पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पैसा मिलने वाला है। ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकता है। कब हो सकता है? कोई मुझे बोलेगा ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन कब हो सकता है? ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन कब हो सकता है? जब ड्रॉअर ने बिल उसी के पास रखा आखिरी तक, तो उस केस में ड्यू डेट के दिन ड्रॉअर को ही पैसा मिल जाएगा। तो ड्रॉअर और ड्रॉअर और पेई, ड्रॉअर और पेई, ड्रॉअर और पेई, ड्रॉअर और पेई दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। कौन से केस में? हेल्ड टिल मैच्योरिटी के केस में, बरोबर है? हाँ, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। उसके बाद आ जाओ, डन। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने फॉर्मेट बनाया था ऑलरेडी, फॉर्मेट हमने बना लिया बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। स्पेसिमेन ऑलरेडी देख लिया, बरोबर है? स्टैम्प रहेगा, है ना? उसके बाद ड्रॉअर का नाम रहेगा, बरोबर है? ड्रॉई का नाम रहेगा, एक्सेप्टेड रहेगा, ऑर्डर रहेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, है ना? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रहेगा, यस और नो, ये सारे फीचर्स है। और इसके अंदर में हमने सबने कंटेंट देखे थे, आपको याद है? मैंने बता दिया था कंटेंट क्या क्या है, ड्रॉअर, डेट, रुपीज़, यही सब कंटेंट है, बरोबर है? याद आया लास्ट लेक्चर? क्लियर? उसके बाद आगे और बढ़ते बेटा, प्लीज़ ध्यान देना, स्पेसिमन हमने देखा था। अब आप सभी लोग जानते हो बगैर एक्सेप्टेंस के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें बताई है। चलो, होशियार बच्चे की समरी नोट्स बन गई मेरे साथ साथ। एग्ज़ाम के समय समरी नोट्स पढ़ा, पेपर में उल्टी किया, आ गया। क्लियर? चलो आ जाओ। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। अब लिखो बेटा, अच्छे से ध्यान देना। आप सभी लोग जानते हो बगैर एक्सेप्टेंस के बिल्स ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब वो जो एक्सेप्टेंस है, कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉई। कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉई। ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉई पे, ड्रॉई जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो वैलिड बिल बोला जाएगा क्या? नो। तो अब मैं आपको बात कर रहा हूँ उसी एक्सेप्टेंस के अलग अलग टाइप की, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर है? सबको समझ में आया हम लोग अभी कहाँ पे है, क्या देख रहे हैं? डन। चलो आगे। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में सबसे पहला है जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस, बरोबर है? क्या है बेटा? जनरल एक्सेप्टेंस। आ जाओ बेटा, अच्छे से ध्यान देना। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं, लिखो मेरे साथ साथ, जनरल एक्सेप्टेंस। और दूसरा एक होता है क्वालिफाइड
एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड। सर अब क्या है ये दोनों, बताता हूँ। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया है अनकंडीशनली, लव यू अनकंडीशनली, बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी तकलीफ के उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बगैर कंडीशन के, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। ड्रॉई accepted the bill without any conditions। इसी को प्यार से अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। ड्रॉई ने कोई कंडीशन नहीं रखी, उस दिन बारिश आए तो पैसे दूंगा, ऐसा हुआ तो दूंगा, मेरे पास पैसे रहे तो दूंगा, नहीं दूंगा शाम को दूंगा। नो 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 नो, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या, उसमें कुछ न कुछ कंडीशंस है, विथ सम क्वालिफिकेशन, कुछ तो कंडीशंस है ना। हियर ड्रॉई accepted the bill with certain qualifications, with certain कुछ तो कंडीशंस रख दिया, क्वालिफिकेशंस, कुछ तो कंडीशंस है। अब देखो एक्सेप्ट किया उसने, बट कुछ तो कंडीशंस है, क्वालिफिकेशंस है, कंडीशंस है। अब अच्छे से ध्यान देना, कैसी कैसी हो सकती है क्वालिफिकेशन में भी एज टू टाइम हो सकता है, टाइम के हिसाब से है ना। जैसे ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल सब्जेक्ट टू चेंज इन द टेन्योर और टर्म ऑफ द बिल, है ना, कि भैया मैं थोड़ा सा जो बिल का टर्म है, जो बिल का टेन्योर है, ड्यूरेशन है, थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं बिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, साहब मुझे 2 की जगह 3 महीना दे दो। समय चेंज कर दिया, मैं बिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन प्लीज़ 2 की जगह 3 महीना कर दो। तो ये हो गया क्वालिफाइड एज टू टाइम, क्वालिफाइड एज टू टाइम। साहब मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, 2 की जगह 3 महीना कर दो। बरोबर है क्या, यस और नो। दूसरा क्वालिफाइड एज टू प्लेस। साहब मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं पेमेंट है ना, मैं मुंबई में नहीं करूंगा, मैं पुणे में पेमेंट करूंगा। मैं पुणे में करूंगा तो साहब मैं इस एरिया में पेमेंट करूंगा, मैं यहां करूंगा पेमेंट, वहां नहीं करूंगा, यहां करूंगा। क्वालिफाइड एज टू प्लेस, यस और नो। उसके बाद तीसरा क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, राइट, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। जैसे ड्रॉई ने बोल दिया साहब मैं बिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं पार्ट अमाउंट अभी दे देता हूँ बिल का, है ना, या फिर मैं पार्ट अमाउंट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, या फिर मैं ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल फॉर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। इतना पैसा मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, मैं इतने बिल के लिए मैं मिनिमम इतना पैसा दे दूंगा। क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। सर मुझे 2 की जगह 3 महीना दे दो, क्वालिफाइड एज टू टाइम। सर मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, वहाँ दे पाऊंगा, फलाना ढिमका टिमका, सर मैं इतना ही अमाउंट दे पाऊंगा। क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, यस और नो। उसके बाद क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, बरोबर है क्या, मतलब क्वालिफाइड एज टू, सर मैं इसी को पेमेंट करूंगा और किसको नहीं करूंगा। क्वालिफाइड एज टू पार्टी मतलब मैं इसी को पेमेंट करूंगा बट मैं इसके अलावा और किसी को पेमेंट नहीं करूंगा,
ये हो गया, ड्रॉई ने जैसे बिल एक्सेप्ट कर लिया और बोला साहब मैं ना इसी को पेमेंट करूंगा, ये बिल के अंदर जिसका नाम लिखा है उसके अलावा और मैं किसी को पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मतलब उसने कंडीशन रख दी मैं इसी पार्टी को पेमेंट करूंगा, यस और नो। जैसे बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, कटप्पा ने बोला, बाहुबली ने बोला कि तू 3 महीने बाद पैसा देगा, कटप्पा ने बोला नहीं साहब 3 नहीं 4 महीने, कौन सी कंडीशन हो गई, क्वालिफाइड एज टू टाइम। कटप्पा ने बोला मैं महेशमती साम्राज्य के अंदर ही दूंगा, क्वालिफाइड एज टू प्लेस। कटप्पा ने बोला बिल 5 लाख का है लेकिन मैं मिनिमम 3 लाख रुपए तो भी दे दूंगा, उसके ऊपर 2 लाख के लिए थोड़ा सा डामाडोल स्थिति रहेंगी, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। उसने बोला मैं पेमेंट माता शिवगामी को ही करूंगा, शिवगामी के अलावा किसी को नहीं करूंगा साहब, क्वालिफाइड एज टू पार्टी, क्वालिफाइड एज टू पार्टी। उसके बाद लास्ट में एक और है क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। अब देखो क्वालिफाइड एज टू कंडीशन, अब ये क्या चीज है बेटा, ये तो ओपन एंड है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस बाय ड्रॉअर। ड्रॉअर अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल करता है तो ही पेमेंट करूंगा, नहीं तो पेमेंट नहीं करूंगा। ये हो गया क्वालिफाइड एज टू सर्टन कंडीशन, क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस। कौन सी कंडीशन, कुछ भी हो सकती है, जो भी दोनों आपस में डिसाइड करें। कुछ बात समझ में आया क्या, यस और नो। फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बनाया बिल का, फॉर्मेट बनाया बिल का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो, बरोबर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, सिंपल है, पक्का, डन, चलो आगे, डन, चल सिंपल सिंपल एकदम। चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेन्योर कैसे निकालते ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, टेन्योर कैसे निकालते देखा था हमने, यस और नो। डेट, अगर बिल आफ्टर साइट है, बरोबर है, अगर बिल आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से टेन्योर काउंट करना है। और ग्रेस पीरियड 3 दिन का, तो ये आ जाएगा ड्यू डेट। अच्छा, ग्रेस पीरियड कब लेना है, इफ बिल इज एट साइट और ऑन डिमांड, तो उस केस में ग्रेस पीरियड देन ग्रेस पीरियड विल बी 0। अगर बिल ऑन साइट, एट साइट और ऑन डिमांड, एट साइट और ऑन डिमांड है तो ग्रेस पीरियड 0 रहेगा। अगर बिल एट साइट ऑन डिमांड नहीं है, अगर बिल एट साइट ऑन डिमांड नहीं है, अगर बिल एट साइट या ऑन डिमांड नहीं है तो ही ग्रेस पीरियड 3 दिन का रहेगा, यस और नो, बरोबर है। सर बिल आफ्टर साइट नहीं है, बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर डेट है, बिल के प्रकार है आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ ड्रॉल से, जिस दिन बिल ड्रॉ किया वहां से टेन्योर काउंट करना, इज इक्वल टू डेट प्लस ग्रेस पीरियड रहेगा इज इक्वल टू आपका आ गया ड्यू डेट। सर यहाँ पे भी मान लो अगर बिल एट साइट या ऑन डिमांड है तो यहाँ पे भी ग्रेस पीरियड 0 आ जाएगा। बिल एट साइट या ऑन डिमांड नहीं है तो ग्रेस पीरियड 3 दिन का रहेगा। आफ्टर साइट है या इसी को आफ्टर एक्सेप्टेंस बोल देते हैं, आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करो। आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉल से। सर कुछ भी नहीं लिखा है, आफ्टर साइट है कि आफ्टर डेट है, तो आफ्टर डेट कंसिडर करना है। क्लियर, देखा है ऑलरेडी हमने, पक्की बात, डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो, सिंपल है। एंट्रीज हमने सारी देखी है बेटा, पक्का, डन, चलो आगे, चलो चेक कर लो। यहाँ तक ठीक है बेटा। एट साइट या डिमांड नहीं दिया होगा तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड। एक बच्ची ने बोला एट साइट या ऑन डिमांड नहीं दिया है तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड आएगा। एक बच्ची ने बोला एट साइट या ऑन डिमांड नहीं दिया है तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड आएगा। ठीक है, डन, चलो ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके ओके बेटा, चलो ऑल सेट ऑल सेट। उसके बाद अब आज का आपका होमवर्क क्या है पहले एक बार समझ लो। आज का कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा आज मैं। आज होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड का, वो टेक्स्ट बुक के अंदर में आपने क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इलिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 पहले 4 इलिस्ट्रेशन एंट्रीज वाले वो सॉल्व करने हैं। यस और नो, पहले चारों इलिस्ट्रेशन आपने सॉल्व करना है। क्लियर है? कर पाओगे? डन? चलो ओके, उतना आज का होमवर्क लो, ठीक है। थोड़ी तबीयत नरम गरम है, इसलिए मैंने आज 11th स्टैंडर्ड वालों का लेक्चर नहीं लिया, लेकिन 12th का लेना ज़रूरी था, इसलिए लिया बेटा, है ना। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। सर कल अपना लेक्चर रहेगा क्या? मैं एक बार ग्रुप पे बता दूंगा, आई थिंक कल सैटरडे है ना, बट मैं बता दूंगा ग्रुप पे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। एंड जो बच्चा और रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, मुन्ना पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देख, पेंडिंग मत रखना। थैंक यू।